हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेरोडेनेरिया ग्रैनुलोसा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेरोडेनेरिया ग्रैनुलोसा को कॉमन इंडियन कैटल लीच कहते हैं, जिसे हम भारतीय जोंक के नाम से जानते हैं, और इसमें हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हेरोडेनेरिया होता है, हेरोडेनेरिया की जो बॉडी है वो हर्माफ्रोडाइट होती है। मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन के सेट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसकी बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, दोनों को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लीच की बॉडी है उसकी बॉडी में लगभग लगभग नहीं, डेफिनेट नंबर में आपको 33 सेगमेंट मिलते हैं। 33 सेगमेंट में आपको 26 सेगमेंट जो है मिलेंगे, बाकी नीचे के 7 सेगमेंट वो कंसेंट्रिक रिंग के रूप में अरेंज होकर के और पोस्टीरियर सक्कर बनाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पर ये डायग्राम है और इस डायग्राम में लीच की बॉडी यहाँ पर पहले सेगमेंट से लेकर के और 26 सेगमेंट तक ये पूरी इसकी बॉडी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर ये 10वें सेगमेंट में आपको ये रिप्रोडक्टिव आर्गन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो है 12वें नंबर के सेगमेंट पर पहला जो है टेस्टिस सैक पाया जाता है। तो आपको क्या समझना है इसमें, यहाँ पर ये जो 12वें सेगमेंट में ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको कहते हैं क्या, फर्स्ट टेस्टिस सैक। फर्स्ट टेस्टिस सैक, ये पहला टेस्टिस सैक है ये। और यहाँ पर ये सबसे नीचे वाला, ये लास्ट वाला टेस्टिस सैक है, यानी ये जो है लास्ट टेस्टिस सैक है। टेस्टिस सैक आप देखेंगे यहाँ पे कि जो टेस्टिस सैक है उसके अंदर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेस्टिस सैक की जो संख्या है, यहाँ पर फर्स्ट टेस्टिस सैक जो है वो किस सेगमेंट में पाया जा रहा है, तो ये 12वें सेगमेंट में मिल रहा है। कितने सेगमेंट में मिलेगा यहाँ पर, ये जो है 12th सेगमेंट में यहाँ पर मिलेगा। 12th सेगमेंट में मिलेगा। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला किस में पाया जाएगा, तो ये 22वें सेगमेंट में मिलेगा। सेगमेंट में मिलता है। तो इस तरह से ये 22वें सेगमेंट में मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो है पहला टेस्टिस सैक, ये पहला जोड़ा आप कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि इधर भी मिलता है और इधर भी मिलता है, ये 12वें सेगमेंट में। तो टोटल अगर देखा जाए 12वें सेगमेंट से लेकर के 22वें सेगमेंट तक ये टेस्टिस सैक की संख्या देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 11 पेयर टेस्टिस सैक पाए जाते हैं। कितने पेयर यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके ये 11 तक जो है आपको मिलेगा। 11 पेयर टेस्टिस सैक पाए जाते हैं। और प्रत्येक जो टेस्टिस सैक है उससे पीछे एक माइन्यूट डक्ट निकलती है, और इस माइन्यूट डक्ट को हम जो है वेस इफ्रेंसिया के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक वेस इफ्रेंसिया एक इलांगेटेड डक्ट में ओपन होती है, और इस इलांगेटेड डक्ट को हम क्या नाम देते हैं, इसे बेस डिफरेंस कहता है। तो एक एक करके अगर हम इसका नाम देखें तो यहाँ पर प्रत्येक टेस्टिस सैक से जो डक्ट निकलती है उसको हम वैसा एफ्रेंसिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, वैसा एफ्रेंसिया। और प्रत्येक वैसा एफ्रेंसिया जो टेस्टिस से निकल कर आती है वो जाकर के किस में जुड़ेगी, तो ये एक इलांगेटेड ट्यूब होता है या डक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, वैसा डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं, वैसा डिफरेंस कहते हैं। अब वैसा डिफरेंस से आगे आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैसा डिफरेंस है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ 10वें सेगमेंट में आपको कहाँ पर मिलेगा, ये 10वें सेगमेंट पर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। और इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं एपिडर्मिस कहता है।
जहाँ पर स्पर्मेटोजोआ का मैचुरेशन होता है। और एपिडाइडमिस के आगे आप देखेंगे कि ये जो डक्ट होता है इसको हम कहते हैं क्या, इजाकुलेटरी डक्ट। इसको क्या कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है वो जाकर के यहाँ पर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होता है, और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम एट्रियम कहते हैं। क्या कहेंगे, एट्रियम। और एट्रियम जो है ये 10वें सेगमेंट में यहाँ पर एक पोर के द्वारा खुलेगा, और जिस पोर को हम क्या नाम देते हैं, तो इस पोर को यहाँ पर हम लिखते हैं, ये 10वें सेगमेंट में ये जो पोर खुलेगा इसको किस नाम से जानेंगे, तो इसे कहते हैं मेल गेनाइटल पोर। मेल गेनाइटल पोर, मेल गेनाइटल पोर कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इधर का वेस्ट डिफरेंस और इधर का वेस्ट डिफरेंस, दोनों के पास क्या होता है, ये एपिडाइडमिस होता है, और इजाकुलेटरी डक्ट दोनों का आकर के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होगा, जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को एट्रियम कहा जाता है। ये एट्रियम कौन से सेगमेंट में पाया जाएगा, तो ये 10वें सेगमेंट में पाया जाएगा। उसके बाद यहीं पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन भी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में 11वें सेगमेंट में आपको क्या मिलेगा, 1 पेयर ओबी सैक मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, ओबी सैक। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो जाएगा ओबी सैक। ओबी सैक के अंदर क्या पाए जाएंगे, ओबरी, और ओबरी में क्या बनेगा, ओबा। उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ ये लटका हुआ ट्यूब होता है इसको वेजाइना कहते हैं। और फिर यहाँ पर ये दोनों ओबी सैक एक डक्ट के द्वारा यहाँ बीच में जुड़ेंगे जिसे ओबी डक्ट कहा जाएगा। और यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसे व्हाइट लाइन ग्लैंड कहते हैं। और 11वें सेगमेंट में भी ये जो पोर की ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम फीमेल गेनाइटल पोर के नाम से जानते हैं। तो ये जो पूरा पोर्शन है, यानी पहला टेस्टिस सैक आपको 12वें सेगमेंट में मिलता है। उसके बाद 11वें सेगमेंट में आपको क्या मिलेगा, ओबी सैक, और ये वेजाइना मिलेगा, व्हाइट लाइन ग्लैंड मिलेगा, और ये जो है फीमेल गेनाइटल पोर मिलेगा। तो इस डायग्राम को हम, यानी ये जो 12th 11th और 10th, उसके बाद ये 9th, ये जो पूरा सेगमेंट है इसका डायग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस फिगर में। तो इस फिगर में हम क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये जो डक्ट है ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो आप जानते हैं कि ये जो है वैस डिफरेंस है, या वैसा डिफरेंस बोलते हैं इसको, वैसा डिफरेंस इसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये पहला टेस्टिस है। पहला टेस्टिस सैक किस में मिलता है, पहला जोड़ा ये 12वें सेगमेंट में मिलता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट टेस्टिस सैक है, ये फर्स्ट टेस्टिस सैक। इस तरह से ये पहला टेस्टिस सैक है। और टेस्टिस सैक से ये जो डक्ट निकल रहा है इस डक्ट को कहते हैं वेसिफरेंसिया, या वैसा इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको, वैसा इफ्रेंसिया कहते हैं। ये वैसा इफ्रेंसिया हो जाएगा। उसके बाद ये जो वेस्ट डिफरेंस है ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये 11वां सेगमेंट है, ये 10वां सेगमेंट है, और ये ऊपर वाला 9वां सेगमेंट, और नीचे वाला ये जो है ये 12वां सेगमेंट हो जाएगा। अब 12वें सेगमेंट में पहला पेयर टेस्टिस सैक का मिला। अब 11वें सेगमेंट में आप देखते हैं तो इसमें क्या क्या मिलता है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो यहीं पर इसको हम लिख लेते हैं, ये जो है ओबी सैक है। ओबी सैक की संख्या कितनी होती है, तो 2 ओबी सैक पाए जाते हैं, यानी 1 पेयर। कौन से सेगमेंट में पाए जाते हैं, तो 11वें सेगमेंट में पाए जाते हैं। अब ओबी सैक से ये जो डक्ट निकलता है इस डक्ट को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इस डक्ट को ओबी डक्ट कहता है। इस डक्ट को क्या कहा जाएगा, ओबी डक्ट। तो ये डक्ट क्या हो जाएगा, ओबी डक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो ओबी डक्ट इस ओबी सैक से भी निकला, इस ओबी सैक से भी निकला, और ये दोनों आकर के बीच में यहाँ पर जुड़ गया, और जुड़ने से ये जो क्वाइल्ड डक्ट बना इसको हम नाम देते हैं क्या, कॉमन ओबी डक्ट। क्या नाम देते हैं, कॉमन ओबी डक्ट कहते हैं, कॉमन ओबी डक्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉमन ओबी डक्ट ये ऊपर जा करके, और ये जो है ये किस सैक में खुलता है, तो इस सैक का नाम जो है इसे वेजाइना कहता है।
इसको क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। और वेजाइना जो है ये बाहर की तरफ ये 11वें सेगमेंट में ही खुलेगा, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं फीमेल गेनाइटल पोर। क्या कहते हैं, फीमेल गेनाइटल पोर कहते हैं, फीमेल गेनाइटल पोर। अब देखो मेल गेनाइटल पोर तो आपको 10वें सेगमेंट में मिलेगा, बाकी फीमेल गेनाइटल पोर 11वें में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है ये वेस्ट डिफरेंस हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, तो इसे हम इपीडाइडमिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपीडाइडमिस कहते हैं। और इपीडाइडमिस से ये जो डक्ट आपको दिखाई देगा इसको हम एजाकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहेंगे, एजाकुलेटरी डक्ट। ये एजाकुलेटरी डक्ट हो जाएगा, एजाकुलेटरी डक्ट। और एजाकुलेटरी डक्ट आकर के यहाँ पर खुलेगा दोनों तरफ वाला, इसमें एट्रियम में खुलेगा, एट्रियम। तो ये एट्रियम में खुलेगा। एट्रियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एट्रियम में प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। एट्रियम के अंदर कौन सा ग्लैंड मिलेगा, तो यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाएगा, यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड ये देखने को मिलेगा, यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेक्रेशन है उस सेक्रेशन के द्वारा जो स्पर्मेटोजोआ इसमें आते हैं उसका पैकेट बनता है और जिसे हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ओवरी का यहाँ पे क्या है, ओबीसैक का सेक्शन कट करके देखा गया है। तो ये वाल है ओबीसैक का, ये वाल है ओबीसैक का, और ओबीसैक के अंदर ये जो है क्या पाए जा रहे हैं, ये ओवरी मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ओवा मिल रहा है। ओवरी के अंदर क्या मिलेगा, ओवा मिलेगा। तो इस तरह से ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 26वें सेगमेंट के नीचे 7 सेगमेंट के द्वारा यहाँ पर बना हुआ क्या पाया जाता है, पोस्टीरियर सक्कर पाया जाता है। ये क्या मिलता है, पोस्टीरियर सक्कर, पोस्टीरियर सक्कर। उसके बाद ऊपर ये जो पांचों सेगमेंट आपको दिखाई देते हैं, इन पांचों सेगमेंट में आपको क्या मिलता है, तो पांचों सेगमेंट में आपको जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 जोड़ी आई पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, 5 जोड़ी आई मिलते हैं, 5 जोड़ी आंखें जो है इसमें पाई जाती हैं। और जिन पांचों सेगमेंट में ये 5 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं उस सेगमेंट को हम क्या नाम देते हैं, ओक्यूलर सेगमेंट। यानी ऊपर के 5 सेगमेंट को किस नाम से जानते हैं, इसे ओक्यूलर सेगमेंट कहता है, ओक्यूलर सेगमेंट कहता है। ठीक है, तो इसमें आप जो है ओक्यूलर सेगमेंट जिसमें 5 पेयर आईज पाए जाते हैं, ये 5 सेगमेंट को कहते हैं, ऊपर के 5 सेगमेंट को ओक्यूलर सेगमेंट। तो इस तरह से ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने इस डायग्राम में समझा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, टेस्टिस सैक मिलेगा। क्या मिलेगा, टेस्टिस सैक, टेस्टिस सैक्स हो जाएगा। और ये कितना होता है, तो आप जानते हैं कि ये जो है 12वें सेगमेंट से लेकर के और 22वें सेगमेंट तक ये पाया जाता है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, तो ये 11 पेयर हो जाता है। टेस्टिस सैक की संख्या कितनी हो जाती है, 11 पेयर हो जाती है। और टेस्टिस सैक में सीलोमिक फ्लूइड ही भरा होता है और इसमें स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। तो ये टेस्टिस सैक हो जाएगा। दूसरा क्या पढ़ेंगे आप, टेस्टिस सैक के बाद वेसिफरेंसिया होता है, यानी प्रत्येक टेस्टिस से जो है वेसिफरेंसिया निकलता है, तो वेसिफरेंसिया हो जाएगा। यानी स्पर्मेटोजोआ अगर टेस्टिस सैक में बनते हैं तो वो किस में जाएंगे, वेसिफरेंसिया में। यानी जितने भी टेस्टिस सैक होंगे सबसे वेसिफरेंसिया जुड़ा होगा और वेसिफरेंसिया जाकर के किससे जुड़ेगा, वेस डिफरेंस से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, वेस डिफरेंस से जुड़ेगा। और वेस डिफरेंस की संख्या केवल 2 होती है। ये जो इलांगेटेड आप देख रहे हैं ये रेड कलर में पूरा,
ये पूरा जो डक्ट है दोनों तरफ से, उसे हम वेस डिफरेंस के नाम से जानते हैं, इसे स्पर्म डक्ट भी कहता है। उसके बाद चौथा अगर हम बात करें तो वेस डिफरेंस ऊपर जा करके ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में ओपन होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इपीडाइडेमिस कहता है। क्या कहते हैं, इपीडाइडमिस। इपीडाइडमिस में जब स्पर्मेटोजोआ पहुंचता है तो उसका क्या होता है, मैचुरेशन होता है। एपिडाइडमिस में स्पर्मेटोजोआ का क्या होगा, मैचुरेशन। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एपिडाइडमिस के बाद क्या पाया जाता है, तो ये एजाकुलेटरी डक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एजाकुलेटरी डक्ट। तो दोनों तरफ से एजाकुलेटरी डक्ट आएगा, और एजाकुलेटरी डक्ट से फिर यहाँ पर बीच में क्या जुड़ा होगा, तो ये जो छठवां पोर्शन है ये है एट्रियम। ये कौन सा पोर्शन है, एट्रियम। अगर एट्रियम की बात करें तो इसमें दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से, ये जो सैक लाइक पार्ट होता है, अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करके देख लें ये एट्रियम को, तो एट्रियम कुछ ऐसे होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर कुछ ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाया जाता है इस तरह से। तो इधर वाले स्ट्रक्चर्स को हम प्रोस्टेट चैम्बर कहते हैं। ये एट्रियम की बात है, ये प्रोस्टेट चैम्बर कहलाता है, प्रोस्टेट चैम्बर। और ये जो नीचे वाला है इसे पीनियल, सॉरी इसे जो है टेस्टिस सैक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टेस्टिस सैक। इसको टेस्टिस सैक कहा जाएगा, टेस्टिस सैक कहता है। तो इस तरह से ये जो है प्रोस्टेट चैम्बर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। और इसकी जो ओपनिंग है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मेल गेनाइटल पोर। ये कौन से सेगमेंट में खुलता है, तो आपको समझना है कि ये 10वें सेगमेंट में खुलता है। आप देखो ये 10वें सेगमेंट में मेल गेनाइटल पोर खुलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की बात करें यहाँ पे, तो फीमेल ये बी वाला हो जाएगा पोर्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में आपको मिलेगा सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ओबी सैक। ओबी सैक। ओबी सैक की संख्या कितनी होती है, तो ओबी सैक की संख्या 1 पेयर होती है, 1 पेयर होती है। और ओबी सैक, ये आप ओबी सैक देख रहे हैं, ये कौन से सेगमेंट में है, 11th यानी 11वें सेगमेंट में। तो 11वें सेगमेंट में 1 पेयर ओबी सैक पाया जाएगा। ओबी सैक से क्या जुड़ा होगा, तो यहाँ पर ओबी डक्ट होगा। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ओबी डक्ट, यानी ओबी सैक से यहाँ बीच में ओबी डक्ट। ओबी डक्ट यहाँ कॉमन ओबी डक्ट बनाएगा, और फिर आकर किसमें खुलेगा, तो तीसरा बड़ा पोर्शन है उसे वेजाइना कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, वेजाइना। तो वेजाइना में खुलेगा, और वेजाइना जो है वो बाहर की तरफ खुलेगा, किसके द्वारा, फीमेल गेनाइटल पोर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर वेजाइना जहाँ खुलता है उसके पहले यहाँ पर एक ग्लैंड पाया जाता है, एक ग्लैंड पाया जाएगा, जिस ग्लैंड को क्या कहते हैं, वाइट लाइन, वाइट लाइन ग्लैंड कहता है, वाइट लाइन ग्लैंड कहता है। तो ये वाइट लाइन ग्लैंड है जो एग में याक को डिपॉजिट करता है। तो यहाँ पे चौथा क्या हो जाएगा इसमें, वाइट लाइन, वाइट लाइन ग्लैंड हो जाएगा, वाइट लाइन ग्लैंड। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं इसमें ये लीच का रिप्रोडक्टिव आर्गन है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन्स को हमने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया। अगले वीडियो में हम इसमें कापुलेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन, फिर कोकून फॉर्मेशन, एग लेइंग का प्रोसेस, फिर एग के डेवलपमेंट से कैसे यंगवंश का निर्माण होगा, क्योंकि इसमें लार्वा अब्सेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।